किस कि आप बच ही नहीं सकते, आप खुद सरापा बिदअत में। आप कहाँ थे दौरे रिसालत? आप ही तो नई चीज है। आपको पैदा हुए 35 साल हुए होंगे, इनको 22 साल हुए होंगे, मुझे 57 साल हुए, तो मैं भी बिदअत, फिर सारे बिदअत। इस वक्त जितने भी जिंदा है सबके सब बिदअत है। इन मानो करके अगर इसका माना नई चीज ली जाए तो ये जो सारे बिदअत हुए, ये पंखे बिदअत है, ये बत्तियां बिदअत है, ये कहाँ थी सब? ये आप स्पीकर पर मुझे सुन रहे हैं, ये बिदअत है। उर्दू जबान की भी कोई मेरी तहकीक नहीं है कि सरकार के दौर में बोली जाती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या किसी सहाबी ने उर्दू बोली थी। ये लेंथर की मस्जिद है, लेंथर की छतें, ये मार्बल बिछा हुआ आपके फर्श पर, ऑयल पेंट किया हुआ, कोई साबित कर दे कि दौरे रिसालत में मस्जिद इस तरह बनती थी जैसे आज बनती है? कोई गुम्बद साबित कर दे मस्जिद का कि पहले गुम्बद बनता था और ये ताकनुमा मेहराब मस्जिद में बनते थे, मनारे बनते थे मस्जिद के? कोई साबित कर दे? कभी भी नहीं साबित करेगा कि बनते। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमतों का भी इत्माम कर दिया, पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से खुश हो गया। अब किसका जवाब में जो जलसा होगा ना मेरे बाद, उसमें आप क्या कहेंगे सुनिएगा, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। उसमें भी कोई आएगा जुब्बा कोश और क्या कहेगा, नबी के जमाने में तो मस्जिदों में पंखे भी नहीं थे, तुमने क्यों लगा लिए? ये कहा जाएगा। नबी के जमाने में तो हवाई जहाज भी नहीं थे, तुम क्यों जाते हवाई जहाज पे हज करने? नबी के जमाने में तो ये लाइटें नहीं थी, तुमने क्यों लगाई अपनी मस्जिदों में लाइटें? ये कहा जाएगा। हम दलील मांग रहे हैं, तुम लाइटें घुसेड़ रहे हैं। हम कहते हैं किस सहाबी ने ऐसा किया, तुम कहते हो किस सहाबी ने पंखे लगाए। अरे अल्लाह के बंदे, हमने पंखों को, माइकों को और लाइटों को दीन कहां समझा? आज भी बिहार और बंगाल के ऐसे ऐसे गांव में हम तकीना करने जाते हैं जहां लाइट नहीं पहुंची है, तो क्या वहां नमाजें नहीं होती हैं? वहां पंखे नहीं है, लाइट ही नहीं, पंखे ही नहीं लगे मस्जिदों में, फूस की मस्जिदें बनी हुई हैं। मैंने कहा पंखे लगाओ सवाब मिलेगा। तो आप ये बात गौर से समझने की कोशिश करिए कि हमने उसको दीन में कहां जोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस की राविया फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द, जिसने मेरे इस दीन के अंदर कोई नई चीज निकाली, फी अमरिना फी दीनिना, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई नई चीज निकाली जो पहले से उसमें मौजूद नहीं थी, जो हमने नहीं बताई, और किसी ने दीन के अंदर उसको सुन्नत समझकर यानी मेरी तरफ मंसूब करके उसको लागू किया, जो मैंने नहीं बताई, मेरे साहबा ने नहीं की, फरमाफा हुआ रद्द, वो मरदूद है। दीन के अंदर कोई नई चीज निकालना। मस्जिदों में कोई माइक से अजान देता है, हम ये नहीं कहते कि माइक से अजान देना ही सुन्नत है, बगैर माइक के अजान नहीं होगी मेरे भाइयों, लेकिन तुमने अजान को कब्र पे देना सुन्नत बना लिया है। कब्र पे खड़े होकर मैयत को दफन करने के बाद उसके ऊपर खड़े होकर अजान दो। पूछा गया अजान क्यों देते हैं? कहने लगे कि सवाल जवाब होता है, मुनकर नकीर हिसाबो किताब लेते हैं, मन रब्बू का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन कौन है, क्या है। तो ऐसे मौके पर जब शैतान भी बहकाने लगता है, लेकिन जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। शैतान से इतनी पक्की दोस्ती तो सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है, जो कब्र के अंदर दफन करने के बाद भी तुम्हारा पीछा ना छोड़े। हमारी नहीं, हमारी नहीं, हमारी जिंदगी के आखिरी सांस तक तो वो बहका सकता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों मरने के बाद नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।